नमस्कार दोस्तों। एक आम इंसान की ज़िंदगी कैसी होती है? सुबह सुबह उठे, दिनचर्या स्टार्ट करने का काम करे, ऑफिस चले जाए, फिर रात में जल्दी छुट्टी हो जाए, घर पर आए, खाना पीना खाए, परिवार के साथ थोड़ा सा समय बिताए और फिर आराम की नींद सो जाए। लेकिन इसी दिनचर्या के बीच में अगर एक व्यक्ति के साथ कुछ ऐसा घट जाए जो किसी को बताने लायक भी ना बचे, तो आप क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि बेचारी कितनी खराब किस्मत थी। कई बार ये जो घटनाएं होती है ये बड़ी ही ज़्यादा डरावनी और बहुत खतरनाक हो जाती है। लोग अपने काम धंधे पर निकलते हैं और ऐसा ऐसा घट जाता है कि कई बार बेचारे अपने परिवार से मिल भी नहीं पाते हैं। हाल ही में मुंबई में भी एक ऐसा केस हुआ है, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता चला ही होगा, न्यूज़ देखते रहते हैं तो, कि एक ट्रेन थी, उसमें अपने काम पे जा रहे थे कुछ लोग और बेचारे ट्रेन से गिर गए थे। हालांकि आज जिस घटना की कहानी हम आपके सामने लेकर आए हैं वो इतनी ज़्यादा भयानक तो नहीं है, क्योंकि इससे ज़्यादा भयानक क्या हो सकता है कि कोई अपना रोज़ी रोटी कमाने के लिए निकले और कभी लौट कर नहीं आ पाए। इतनी ज़्यादा आज की घटना डरावनी तो नहीं है, लेकिन हाँ, आपके रोंगटे खड़े कर देने के लिए और नींद खराब कर देने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा काफ़ी है। आज जिस घटना की कहानी हम आपके सामने लेकर आए हैं, दिल्ली के एक बस स्टैंड में वो घटी थी। आइए जिया की जुबानी अब फुल डिटेल में स्टार्टिंग से जानते हैं सब कुछ। तो ये जो घटना घटी थी ना, बेसिकली विवेक नाम के लड़के के साथ घटी थी। अक्सर हम देखते हैं कि ऐसी बस वाली, ट्रेन वाली घटनाएं छोटे छोटे गांव में होती है, छोटे छोटे कस्बे में होती है, लेकिन अगर बड़े शहर में, बड़ी जगह पर ऐसी घटना घट जाए तो वो विश्वास करने लायक नहीं होता है। क्योंकि विवेक ने भी कभी सोचा नहीं था कि मैं डेली की तरह अपनी लाइफ जी रहा हूँ, ऐसे ऑफिस जा रहा हूँ, आ रहा हूँ और ऐसा कुछ मेरे साथ घट जाएगा। सबसे पहले हमें विवेक की लाइफ के बारे में जानना चाहिए। विवेक दिल्ली का ही रहने वाला लड़का, बचपन से पढ़ाई लिखाई किया, उसके बाद बहुत सारी जगह इंटरव्यू दिया कि अच्छा कोई जॉब मिल जाए, बहुत मेहनत किया लाइफ में। उसकी फैमिली का सपोर्ट भी हमेशा से था कि जो करना है तुम्हें बेटा तुम करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये पढ़ाई लिखाई करने के बाद बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनी में इंटरव्यू दिया था, तो एक अच्छी खासी बड़ी कंपनी में इसकी जॉब लग जाती है। ये बहुत ज़्यादा खुश अपने दोस्तों को बताता है, दोस्त लोग भी बहुत खुश होते हैं, मस्त पार्टी शार्टी भी होती है कि चलो इतनी बड़ी जॉब लग गई, अच्छी खासी सैलरी थी। लेकिन वो कंपनी ना बहुत सीरियस काम करवाते थे वहाँ पर, कि अगर कोई काम अटका हुआ है और अगर लेट भी हो रहा है तो छुट्टी का टाइम हो गया तुम नहीं जा सकते। जब तक पूरी मीटिंग्स जितनी भी है वो अटेंड नहीं करोगे, जब तक तुम्हारा काम है तब तक नहीं करोगे, उस दिन का जो रहेगा तब तक नहीं जा सकते, ऐसा वाला था। लेकिन पैकेज अच्छा था, पैसे ज़्यादा मिल रहे थे, तो लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती थी, क्योंकि ये कभी कभी होता था, डेली नहीं होता था। तो विवेक अपना डेली सुबह सुबह अपने घर से निकल जाया करता था, बस पकड़ता था, बस पकड़ के ये अपने ऑफिस जाता था। ऑफिस के बाहर वाले एरिया में ही बस रुकती थी और उसके बाद अपने ऑफिस में जाता था, पूरा दिन अपनी ज़िंदगी बिताता था, फिर घर आता था, सो जाता था। ये रोज़ घर लगभग 8-9 बजे तक तो आ ही जाता था, उससे ज़्यादा लेट नहीं होता था। लेकिन एक दिन उसकी मीटिंग बहुत ही ज़्यादा बड़े लेवल से चल रही थी। जैसा कि कोई क्लाइंट थे जो आउट ऑफ कंट्री के थे, उनके साथ मीटिंग चल रही थी और बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे ये काम कर रहा था। इसके साथ और भी लोग थे। तो ये जो मीटिंग थी, चलते चलते रात के कब 1:30-2 बजे का टाइम हो जाता है पता ही नहीं चलता है। 1:30-2 बजे करीब जो मीटिंग थी वो कंप्लीट होती है, ख़त्म होती है। उसके बाद सब लोग वहाँ से निकल जाते हैं कि अपने अपने घर जाएंगे। जो बाकी लड़के थे, लड़कियाँ थे, वो वहीं के आसपास के रहने वाले थे जिस एरिया में इसकी कंपनी थी। लेकिन जो अपना विवेक है वो काफ़ी ज़्यादा दूर रहता था वहाँ से, काफ़ी ज़्यादा दूर। उसको बस पकड़नी पड़ती थी, बस पकड़ के ही जाता था। और रात रात में बसें चलती हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन इतनी रात में चलती होंगी या नहीं इसका आइडिया उसको नहीं था, क्योंकि 1:30-2 बजे का टाइम हो गया है। वो अपने ऑफिस से निकला है, सब सामान वामान अपना बैग वैग लेके, और ये वहाँ पर धौला कुआं नाम का एक बस स्टैंड है, दिल्ली में ही है, वहाँ पे पहुँच जाता है। लगभग रात के 2:30 बजे का टाइम हो रहा था। वहाँ पर बिल्कुल सुनसान माहौल फैला हुआ है। ऐसा नहीं है कि इतने बड़े शहर में लोग दिखाई ना दे, गाड़ियाँ दिखाई ना दे, लेकिन पता नहीं क्यों आज का माहौल कुछ अलग दिखाई दे रहा था। ना ही रोड पे ज़्यादा गाड़ियाँ चलती हुई दिखाई दे रही थी और ना ही अपने विवेक को आइडिया था कि इतने रात में उसको कोई बस मिलेगी,
क्योंकि शायद बस की कोई टाइमिंग होती होगी कि इतने बजे से इतने बजे तक ही चलेगी, लेकिन ये फिर भी वहाँ पर खड़े होकर इंतज़ार करने लगता है कि कोई तो बस आएगी, कोई बस आएगी तो मैं उस बस में चढ़ूँगा और अपने एरिया के आसपास भी, अपने मोहल्ले के एरिया के आसपास भी पहुँच जाऊँ, तो वहाँ से पैदल या ऑटो लेके चले जाऊँगा। लेकिन यहाँ से अगर मैं ऑटो लेने जाऊँ, कैब करने जाऊँ, तो बहुत ज़्यादा पैसा लग जाएगा। जो जॉब करने वाले लोग होते हैं ना, वो ऐसे ही धड़ल्ले से पैसे नहीं उड़ा सकते, क्योंकि बहुत मेहनत से पैसे कमाते हैं। उनका ऐसा रहता है कि हम जो इतना 500, 600, 700, 800 रुपये एक बार में कैब से लगने वाले हैं, ऑटो से, हम वो बचा के हम बस से क्यों ना चले जाएं। विवेक भी ऐसा ही सोचता है, इंतज़ार करने लगता है बस स्टैंड पे। बहुत ही ज़्यादा सुनसान, एकदम ही अलग माहौल फैला हुआ है। बहुत टाइम हो गया इंतज़ार करते करते, लगभग 2:45 बजे तक का टाइम हो जाता है। उसे कोई भी बस आती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अब वो हार पछता के सोचता है कि मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए, चले जाना चाहिए, कोई दूसरा इंतज़ाम करना चाहिए, दूसरी साधन की, नहीं तो रात भर यहीं रुका रहूँगा, फिर सुबह वापस ऑफिस आना है। नहीं तो एक काम करता हूँ, मैं बैठे बैठे रात निकाल देता हूँ, या किसी दोस्त से बात कर लेता हूँ, उसके घर पे चले जाऊँगा, कुछ तो करना पड़ेगा। तभी अचानक से एक उसको दूर से आती हुई बस दिखाई देती है। बस का हॉर्न बज रहा था, बस दिखाई देती है। ये अभी मई की ही बात है, 30 मई की बात है। उसे दूर से आती हुई दिखाई देती है। उसकी अच्छी खासी पुरानी बस थी। वो समझ नहीं पाता है कि इतनी ज़्यादा पुरानी बस तो यहाँ पर चलती नहीं है, ये कुछ ज़्यादा ही पुरानी नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन वो ये सब चीज़ें ना सोचते हुए वहीं पर आगे खड़े हो जाता है बस स्टैंड के पास ही, कि यहाँ पर बस तो रुकेगी रुकेगी, क्योंकि बड़ा बस स्टैंड है, यहाँ पे तो रुकेगी ही। वहाँ पर वो बस रुकती है। लेकिन सबसे ज़्यादा स्ट्रेंज ये था उसमें कि बस तो चल रही है, लेकिन उसके इंजन की या चलने की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है। इसके बाद चल के भी बस आई तो कुछ आवाज़ नहीं हुआ। जैसे कि बस गाड़ी चलती तो कैसे आवाज़ साउंड क्रिएट होता है, वैसे वाला आवाज़ नहीं सुनाई दिया इसको। ये सोचता है कि हो सकता है बहुत पुरानी बस है, इसकी वजह से ऐसा समझ में आ रहा होगा, चलो कोई बात नहीं। ये उस बस में चढ़ने के लिए जाता है। अभी उस बस में से कदम रखने ही वाला था कि उससे अपने पीछे कुछ महसूस होता है। अपने पीछे मुड़ के देखता है तो बस स्टैंड के पास जो लोहे वाला बेंच लगा रहता है, उस बेंच पर 2-3 लोग उसको बैठे हुए दिखाई देते हैं। एक बूढ़ी सी औरत और 2 आदमी जिनकी उम्र 50-60 साल के करीब होगी। ये सोचता है मैं इतने टाइम से यहाँ पर खड़ा था, ना इनको मैंने आते देखा ना जाते देखा, ये कब आके यहाँ पर बैठ गए। लेकिन उनकी शक्ल बहुत ही ज़्यादा वियर्ड समझ में आ रही थी। ऐसा फेस लिए है और ऐसा एकदम ही शांत चेहरा लिए ऐसे बैठे हुए हैं, जैसा किसी सदमे में कहीं पे खोए हुए हैं। वो उनको ऐसे देखता है और वापस से बस की तरफ मुड़ता है और बस के अंदर चढ़ जाता है। जैसे ही बस के अंदर चढ़ता है, बस के अंदर चढ़ के वो इंसानों को देखता है जो इंसान उसमें बैठे हुए थे। वो इंसान, कोई भी इंसान नॉर्मल नहीं दिखाई दे रहे थे। सब लोग अजीबोगरीब तरह से ऐसे एक जगह देख रहे हैं और अजीब सी स्माइल कर रहे हैं। किसी के फेस से खून निकल रहा है, किसी के हाथ से निकल रहा है, किसी के पैर ही नहीं है। ऐसे ऐसे टाइप के अजीबोगरीब इंसान उसको दिखाई दे रहे हैं। उसको समझ में नहीं आता है कि मैं आगे बस में बढ़ूं भी कि नहीं बढ़ूं। तभी अचानक से अंदर साइड से ही, अंधेरा था अच्छा खासा बस के अंदर, अंदर साइड से आवाज़ आती है, विवेक अंदर आओ, बैठ जाओ, तुम्हारी मंजिल यही है। ये सोचता है कि इस बस में जिसने भी मेरा नाम लिया उसको मेरा नाम कैसे पता है। मैं आज से पहले ऐसे किसी बस में बैठा नहीं हूँ, और बैठा भी होता तो मैं लोगों को रोड पे चिल्लाती हूँ, अपना नाम तो बताता नहीं हूँ, तो किसी को मेरा नाम कैसे पता है। वो थोड़ा शॉक्ड होता है और शॉक्ड होके वो सोचता है कि बस ड्राइवर की तरफ देखो, बस ड्राइवर नॉर्मल है कि नहीं। जब बस ड्राइवर की तरफ अपनी मुंह करता है और उधर देखता है तो क्या पाता है कि बस ड्राइवर है ही नहीं, फिर भी ये बस चल रही है। बिना बस ड्राइवर के ये बस चल रही है। ये जोर से चीख देता है
क्योंकि किसी भी इंसान के लिए विश्वास करने लायक नहीं है कि बिना किसी बस ड्राइवर के बस चल रही है, और जो लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं वो भी इतने ज़्यादा वियर्ड है, और कोई मेरा नाम लेके पुकारा थर्ड पर्सन जिसको मैं जानता तक नहीं हूँ। ये बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और उसमें से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाज़ा अटक चुका है। बस का दरवाज़ा अटक गया, अब दरवाज़ा खोल नहीं पा रहा है। समझ नहीं पाता है कि मैं चलती बस से कैसे उतरूँ, कैसे कूदूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अजीब सा डर रहा है, घबरा रहा है। अंदर बैठे हुए लोग धीरे 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 करके खड़े हो जाते हैं अपने सीट से और इसके तरफ बढ़ना चालू कर देते हैं। वो जो लोग थे अभी अजीबोगरीब तरह से आवाज़ें निकाल रहे थे, अजीबोगरीब तरह से दहाड़ रहे थे। उनका हुलिया ही बिल्कुल अलग था, जैसा कोई भी नॉर्मल इंसान देख के वहीं पर ख़त्म हो जाए, डर के मारे ख़त्म हो जाए, ऐसे हुलिया के इंसान दिखाई दे रहे थे। वो बहुत ज़ोर से घबराता है और ज़ोर से भगवान का नाम लेके उस बस के दरवाजे में लात मारता है। जैसे ही बस के दरवाजे में लात मारता है, बस का दरवाज़ा खुल जाता है। बाहर से उसे एक बूढ़ा सा आदमी ऐसे खींचता है, बेटा बाहर निकल वरना जिंदा नहीं बचेगा। ऐसा बोलते हुए बूढ़ा सा आदमी बाहर खींचता है। वो एक झलक ऐसे बूढ़े से आदमी को देखता है, उसने सिक्योरिटी गार्ड का कपड़ा पहना हुआ था। ऐसे बूढ़े आदमी को देखा, वो बूढ़े आदमी से खींचा और ये नीचे गिरा, और जैसे ही नीचे गिरा उसकी आंखों के सामने से ऐसे चुटकी में बस ओझल हो जाती है, गायब हो गई। गायब हो गई। ये किसी के लिए विश्वास करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि इतने बड़े शहर में, इतने बड़े बस स्टैंड के पास मेरी आंखों के सामने मेरा सपना था, हकीकत था, क्या था, कैसे कोई बस गायब हो सकती है। अभी पीछे मुड़ता है कि देखो जो अंकल ने मुझे बचाया वो ठीक है कि नहीं। पीछे मुड़कर देखता है तो क्या पाता है कि कोई भी अंकल वहाँ है ही नहीं। जिस अंकल ने इसको बचाया था वो यहाँ है ही नहीं। यानी इसको बचाने वाला भी कुछ भूत था। भूत था शायद उसको अभी भी कंफर्म नहीं हो रहा था, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि शायद ये बस भूतिया थी, इसके लोग भूतिया थे, तो अंकल डर के मारे भाग गए होंगे। इसके दिमाग में ये सब आ रहा था। वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वहाँ से भागते हुए दूसरे एरिया में जाता है और खड़े खड़े पूरी रात बिता देता है। बैठे बैठे रोड किनारे खड़े खड़े, जहाँ पे थोड़ी चहल पहल दिखाई, जहाँ पे जानवर कुत्ते उत्ते दिखाई दे रहे हों, वहाँ पर बैठे बैठे पूरी रात कांप रहा है, डर रहा है, घबरा रहा है। बॉटल, एक ही बॉटल पानी रखा था, वो पानी भी ख़त्म हो गया। अजीब सी घबराहट हो रही है। सुबह सुबह का टाइम होता है और वापस से सोचता है कि मैं लीव डाल दूँगा, अपने ऑफिस नहीं जाऊँगा, लेकिन बस स्टैंड तो जाना ही पड़ेगा। अब रोशनी हो गई है, सुबह का टाइम हो गया, डर थोड़ा कम होता है। ये बस स्टैंड के पास आता है और वहाँ पे बस स्टैंड पे भी दुकानें काफ़ी सारी खुल गई थी। अभी दुकानें अपने खोल दिए थे और सब लोग कुछ ना कुछ पानी डाल रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, अपनी दुकानों में झाड़ू लगा रहे हैं। ये एक दुकान वाले आदमी के पास जाता है घबराते हुए और बोलता है कि भैया पानी है क्या? तो बोलता है हाँ हाँ पानी है, क्या हुआ? इतनी सुबह सुबह इतने घबराए हुए क्यों दिखाई दे रहे हो? ये बोलता है भैया पहले पानी दे दो, मेरा गला सूख रहा है, मेरी सांस अटक रही है, पहले मुझे पानी दे दो। वो आदमी बोलता है बैठो बैठो यहाँ पर, क्या हुआ भैया तुम ऐसी हरकत क्यों कर रहे हो? ये बैठता है वहाँ पर, इसकी हम उम्र का ही आदमी था वो, वहाँ पर बैठता है, कुर्सी बैठाता है, पानी देता है। पानी पीने के बाद ये A to Z सारी बात उस दुकान वाले को बता देता है। विवेक की ऐसा ऐसा मैंने कुछ एक्सपीरियंस किया। बोलता है विवेक की क्या वो अंकल यहीं पर कहीं पर सिक्योरिटी गार्ड है, यहीं पर रहते हैं क्या? वो दुकान वाला आदमी बोलता है नहीं भैया, यहाँ पर कोई भी उस हुलिया का सिक्योरिटी गार्ड कोई भी अंकल यहाँ पर नहीं है, और बहुत सालों से मेरा दुकान है यहाँ पे, मैं कितने सालों से काम कर रहा हूँ, ना दिन में ना रात में, लेट रात तक 10-11 बजे तक मेरा दुकान में खोल के रखता हूँ, 12 बजे तो कई बार रखता हूँ, लेकिन मैंने आज तक ऐसे अंकल को नहीं देखा। मैंने अगर नाइट शिफ्ट में भी होते हो अंकल तो मैं देखता ना कम से कम, मैंने नहीं देखा। ये बोलता है तो ये क्या था ये? वो दुकान वाला आदमी बोलता है कि देखो भैया मैंने तो आज तक ऐसी कोई घटना के बारे में यहाँ पर सुना नहीं, ना ही मैंने देखा। मैं भी 12 बजे तक कई बार दुकान खोल के रहा हूँ, ना ही मैंने देखा हूँ ना ही सुना हूँ। ये तुम्हारे साथ कैसे हो गया? वो इतनी बड़ी जगह पर, ऐसे बड़े स्टैंड पे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जो भी हुआ है बहुत भूतिया हुआ है। तो तुम इतने रात के टाइम में यहाँ पर ना भटको ना घूमो तो ही अच्छा है, क्योंकि ऐसी आत्माओं की नज़र अगर किसी के ऊपर पड़ गई एक बार तो वो बहुत टाइम तक, बहुत सालों तक पीछा करती रहती है, और तुमने तो उनको देखा है। ये बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और अभी बस लेता है, बस लेके अपने घर जाता है। ऑफिस में लीव डाल दिया, 2-4 दिन तक इसको बुखार रहता है, घर पे रहता, ऑफिस नहीं जा पाता है, और उसके बाद ये थोड़ा थोड़ा डर से उभरता है, लेकिन अभी भी
रात के टाइम में वो कभी भी उस बस स्टैंड पे या किसी भी बस स्टैंड पे जाता ही नहीं है, ट्रैवल करता ही नहीं है। जितनी जल्दी हो सके, जितनी भीड़ रहती है उसी टाइम पे ट्रैवल करता है, लेकिन लेट रात में कहीं नहीं जाता। इतना ज़्यादा डर गया था वो। कोई भी इतना डर जाएगा, एक बार किसी के साथ ऐसी घटना रात में घट जाए तो घर से बाहर निकलने तक की हिम्मत नहीं हो पाएगी। इस घटना की जानकारी इसी के थ्रू मिली होगी हाँ, obviously। खुद विवेक ने लिख के भेजा है। चलो अच्छा हुआ, आज एक अच्छी सीख और बहुत ही अच्छा मनोरंजन सभी को मिल गया। तो इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिया तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पर भी पहुँच जाना। और आपके पास भी कोई ऐसी टॉपिक जानकारी या कहानी हो तो लिंक भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।